बिजली का बिल समय से भर दिया जाएगा तो घर से बिजली का कनेक्शन कट होगा नहीं। अब वो भाई जो थे उन्हें भूलने की समस्या थी, वो अपने काम के लिए निकल जाते थे, पूरा दिन घर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे, शाम को लौटकर घर आ जाते थे। और जब उनकी धर्म पत्नी पूछती थी कि क्या आपने बिजली का बिल भर दिया, तो वो भाई कहते थे कि अरे मैं तो भूल गया, मुझे इतना काम था कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो भूल गया। अब इस प्रकार करते करते केवल एक आखिरी दिन बचा बिजली बिल भरने का, लास्ट दिन बचा। अब जो उस व्यक्ति की धर्म पत्नी थी वो नाराज हो जाती है, गुस्सा करती है कि आपको रोज रोज याद दिलाती हूँ और रोज रोज बिजली का बिल भरना भूल जाती हूँ। अगर आज बिजली का बिल नहीं भरा तो आज घर में भी खाना बनेगा नहीं, क्योंकि लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा तो भोजन भी नहीं बनेगा। अब थोड़ी सी लड़ाई होगी। अब वो व्यक्ति घर से बाहर निकला, अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, तो गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो वो बच्चे दौड़ कर जाते हैं और उस व्यक्ति को रोक कर कहते हैं कि आज बिजली का बिल जरूर भर देना, बिजली का बिल भरना भूलना नहीं। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लगता है इन बच्चों ने हमारी लड़ाई सुन ली होगी, इसलिए मुझे चिढ़ा रहे हैं। अब वो व्यक्ति वहां से आगे गया, बस अड्डे पर गया। बस अड्डे पर जो जो व्यक्ति उसे देखता वो आकर बोलता कि भाई साहब बिजली का बिल भर देना, बिजली का बिल भरना भूलना नहीं। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मुझे बिजली का बिल भरना है। अपने ऑफिस में गया तो ऑफिस के लोगों ने भी बोला कि भाई साहब बिजली का बिल जरूर भर देना, बिजली का बिल भरना भूलना नहीं। ऑफिस के लोगों ने भी टोका। अब पूरा दिन उसे कोई ना कोई टोकता रहा, तो परिणाम क्या हुआ कि उसने शाम को बिजली का बिल भर दिया। पर उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि आखिर ये पूरी दुनिया को कैसे पता चल गया कि मुझे बिजली का बिल भरना है। अब सोचता हुआ अपने घर जा रहा था। घर जाकर अपना बैग रखा, अपना कोट उतारा और कोट उतार कर जैसे वो खूंटी पर टांगने लगा तो उसने क्या देखा कि इसकी धर्म पत्नी ने उसके कोट के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि भाई जो भी इसे देखे वो बिजली का बिल भरना याद दिलाता रहे। तब उसे समझ में आया कि इसीलिए सब लोग मुझे बार बार टोक रहे थे, बार बार मुझे बोल रहे थे। तो कहने का तात्पर्य कि ठीक ऐसे ही जो समय के ज्ञानी संत होते हैं वो भी संसार में आते हैं और बार बार मनुष्य को टोकते हैं, बार बार मनुष्य को समझाते हैं कि इस जीवन को पाकर भगवान को जानो, परमात्मा को जानो, ईश्वर की प्राप्ति करो, नहीं तो क्या होगा 1,84 रूपी गड्ढे में गिर जाएंगे। और जब